क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद दुल्हन तुरंत ससुराल क्यों नहीं जाती थी? क्यों उत्तर भारत के यादव समाज और कई ग्रामीण समाजों में गौना की परंपरा निभाई जाती थी? ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि भावनाओं, संस्कृति और समाज की गहरी सोच से जुड़ा हुआ हिस्सा था। आज के इस वीडियो में हम ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आपको मिलेगा गौना का परंपरा का इतिहास, उसके पीछे के कारण, लोकगीत, कहानियां और आज के समय में इसके बदलते रूप। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में बड़े धूमधाम से शादियां मनाई जाती है। भारत में होने वाली शादियों की खास बात यह है कि इनमें निभाई जाने वाली रस्में बेहद अनूठी होती है। रीति रिवाज धर्म और शहर के अनुसार होते हैं। बात जब भारतीय शादियों की रस्मों की आती है तो हर रिवाज का अपना एक अलग महत्व होता है। क्या आपने गौना प्रथा के बारे में सुना है? आज भी भारत के कुछ राज्यों में यह रिवाज निभाया जाता है। चलिए जानते हैं गौना प्रथा से जुड़ी जरूरी बातें। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि ये गौना प्रथा क्या है। ये गौना क्या है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गौना शब्द का अर्थ है विदाई की दूसरी बड़ी रस्म। शादी के समय लड़की का विवाह तो हो जाता था, लेकिन उसे ससुराल नहीं भेजा जाता था। जब लड़की बड़ी हो जाती थी तब गौना की रस्म निभाई जाती और फिर दुल्हन अपने असली घर यानी ससुराल जाती। सोचिए, एक लड़की की शादी 10 से 12 साल की उम्र में हो गई, लेकिन वह अपने माता पिता के घर पर ही रहती है। जैसे ही वह 15-16 साल की हुई, पूरा गांव जुटता, ढोलक बजती और गौना के रस्म के साथ उसे विदा किया जाता। ये सिर्फ शादी की रस्म नहीं बल्कि भावनाओं का समंदर था। बेटी का अपने घर से बिछड़ना, माता पिता के आंखों में आंसू और रिश्तेदारों की खुशियां। अब दोस्तों जानेंगे कि आखिर यादव समाज में या अन्य ग्रामीण समाज में गौना की जरूरत क्यों पड़ी। जब शादी हो गई थी तो दुल्हन को तुरंत ससुराल क्यों नहीं भेजा जाता था? इसके पीछे कई सामाजिक, धार्मिक और व्यवहारिक कारण छिपे हुए हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला कारण था दोस्तों बाल विवाह की प्रथा। पुराने जमाने में बच्चियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी। कभी 8 साल, कभी 10 साल। इतनी छोटी बच्ची भला कैसी ससुराल जाकर जिम्मेदारी निभा सकती थी। इसलिए समाज ने एक व्यवस्था बनाई, शादी तो अभी कर दीजिए, लेकिन बेटी को मायके में ही रखिए। जब वह बड़ी हो जाएगी तब गौना करके उसे ससुराल भेज दिया जाएगा। जरा सोचिए, एक नन्ही बच्ची जिसके हाथ में अभी गुड़िया होनी चाहिए, उसकी शादी कर दी जाती थी, लेकिन उस बच्ची को ससुराल नहीं भेजा जाता था, बल्कि मायके में ही रखा जाता था और यही इंतजार गौना कहलाता। दूसरा कारण है दोस्तों शारीरिक और मानसिक परिपक्वता। विवाह सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं था, यह एक पारिवारिक और शारीरिक रिश्ता भी था। कम उम्र में लड़की उस रिश्ते को निभाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए गौना तब तक टाला जाता जब तक लड़की किशोरावस्था या युवा अवस्था में प्रवेश न कर ले। गौना उस संकेत का प्रतीक था कि अब खुद दुल्हन वैवाहिक जीवन में जीने योग्य हो गई है। तीसरा कारण है दोस्तों सामाजिक मान्यता और परंपरा। गौना एक सामाजिक घोषणा थी, अब यह विवाह पूर्ण हो गया है। गांव में तब तक विवाह अधूरा माना जाता था जब तक गौना न हो जाए। लोग कहते शादी तो हो गई लेकिन गौना कब होगी। यह रस्म समाज की जोड़ने की भी जरिया थी। रिश्तेदार जुटते, गीत गाए जाते और एक उत्सव का माहौल बनता। गौना सिर्फ घर की रस्म नहीं थी, यह पूरे गांव का त्योहार था। औरतें गीत गाती, पुरुष ढोलक बजाते और हर कोई उस पल का गवाह बनता। तो दोस्तों, आपने देखा कि गौना की परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह समाज की जरूरत थी। कभी सुरक्षा की वजह से, कभी संस्कार की वजह से और कभी बेटी के मासूमियत की रक्षा के लिए। यही वजह है कि बिना गौना की शादी अधूरी मानी जाती थी। बात करेंगे दोस्तों गौना के दौरान होने वाली रस्में और लोकगीत की। दोस्तों, गौना का रस्म सिर्फ एक साधारण विदाई नहीं थी, यह एक ऐसा उत्सव था
जिसमें पूरे गांव की भागीदारी होती थी। आइए जानते हैं कि गौना के दौरान कौन कौन सी रस्में निभाई जाती थी और उन रस्मों के साथ जुड़े लोकगीत कैसे पूरे माहौल को भावनाओं में भर देते थे। पहली रस्म है दोस्तों तैयारी और सजावट। गौना का दिन तय होते ही लड़की के घर में रौनक छा जाती थी। घर आंगन को लीप पोत कर सजाना जाता, ढोलक बजने लगती, औरतें झुंड बनाकर मंगल गीत गाती। दूसरा रस्म है दोस्तों ढोलक और मंगल गीत। गौना के रस्म के दौरान ढोलक पर विशेष गीत गाए जाते थे। इन गीतों में कभी हंसी मजाक होता तो कभी गहरी भावनाएं। गाने अक्सर दुल्हन की विदाई, माँ बाप की ममता और पति से मिलन की उम्मीदें को दर्शाते थे। तीसरा रस्म है दोस्तों भावुक विदाई का पल। असली भावनात्मक दृश्य तब होता जब दुल्हन को विदाई दी जाती। माँ बाप के आंखों में आंसू, भाई बहन की सिसकियाँ और गांव के लोगों की भींगी आंखें, यह सब गौना की असली तस्वीर थी। जब दुल्हन पालकी या बैलगाड़ी में बैठती, माँ रोते रोते उसका चेहरा सहलाती। चौथा रस्म है दोस्तों रिश्तेदारों की भागीदारी और भोज। गौना का मौका रिश्तेदारों और गांव वालों के लिए मिलन का भी असर होता। बड़े पैमाने पर भोज होता, मिठाई बांटी जाती। यह उत्सव बेटी की विदाई के साथ साथ सामाजिक मेलजोल का भी प्रतीक था। लोग कहते थे गौना के बिना शादी अधूरी है और गौना के बिना भोज अधूरा है। तो दोस्तों गौना की सबसे सिर्फ दुल्हन की विदाई तक सीमित नहीं थी, उसमें समाज की हंसी खुशी, रिश्तेदारों का मेल जोल, ढोलक की थाप, गीतों की मिठास और आंसुओं की नमी सब कुछ शामिल था। यही वजह है कि यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। दोस्तों अब बात करते हैं गौना और यादव समाज की पहचान की। दोस्तों अब सवाल उठता है कि गौना की परंपरा यादव समाज में इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, जबकि कई समाजों में धीरे धीरे यह रस्म मिट गई, लेकिन यादव समाज में लंबे समय तक इसे निभाया गया। आइए जानते हैं यादव समाज की संस्कृति और पहचान में गौना का स्थान। पहला पहचान है दोस्तों गाय गोपालक परंपरा और ग्रामीण जीवन। दोस्तों यादव समाज का जीवन हमेशा से खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़ा रहा है। गांव में परिवार और रिश्ते ही सबसे बड़ी पूंजी माने जाते थे। गौना इन रिश्तों को निभाने और मजबूत करने का जरिया था। जब गौना होता था तो पूरा गांव एक परिवार की तरह जुट जाता। यह सिर्फ बेटी की विदाई नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला उत्सव था। दूसरा है दोस्तों सामाजिक मान्यता और प्रतिष्ठा। यादव समाज में गौना को शादी की अंतिम और सबसे अहम कड़ी माना जाता था। बिना गौना के शादी अधूरी मानी जाती थी। गांव गांव में यह चर्चा होती, अरे उनकी बेटी की शादी तो हो गई पर गौना कब होगी। गौना सिर्फ घर की रस्म नहीं था, यह परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। गौना की जितनी धूमधाम से होता परिवार की इज्जत उतनी ही बढ़ती। तीसरा है दोस्तों रिश्तों को जोड़ने का माध्यम। गौना का अवसर केवल परिवार का नहीं होता था बल्कि पूरे गांव और रिश्तेदारों को मिलने जुलने का मौका भी होता था। गौना के भोज गीत और रीति रिवाज सामाजिक एकता को और मजबूत करते थे। आपने सुना होगा गौना में जो न आए वो रिश्तेदार अधूरा रह जाए, क्योंकि गौना का न्योता रिश्तेदारी निभाने की सबसे बड़ी कसौटी माना जाता था। चौथा है दोस्तों गौना और यादव समाज की पहचान। यादव समाज की पहचान हमेशा से अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में रही है। गौना इस बात का प्रतीक था कि समाज अपने संस्कारों को कितना गंभीरता से निभाता है। यही कारण है कि गौना को यादव समाज की अनोखी पहचान माना जाता रहा है। आज भले ही गौना की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही हो, लेकिन यह रस्म यादव समाज की उस संस्कृति का हिस्सा है जिस पर हमें गर्व है, क्योंकि गौना ने हमें रिश्तों की कीमत, बेटियों का महत्व और समाज का एकता का असली अर्थ सिखाया है। तो दोस्तों गौना और यादव समाज का रिश्ता सिर्फ परंपरा तक सीमित नहीं था, यह एक पहचान थी हमारी संस्कृति की, हमारी एकता की और हमारी बेटियों की गरिमा की।
और यही वजह है कि गौना की चर्चा होते ही सबसे पहले यादव समाज का नाम निभाया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों गौना से जुड़ी कहानियां और किस्से। दोस्तों गौना सिर्फ एक रस्म नहीं थी, इसके साथ जुड़ी है ऐसी अनगिनत कहानियां और किस्से जो आज भी बुजुर्गों के यादों में जिंदा है। आइए आपको सुनाते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो इस परंपरा की गहराई और भावनाओं को उजागर करती है। पहली कहानी है दोस्तों गांव की हंसी ठिठोली वाली कहानी। गांव की औरतें बताती थी कि गौना सिर्फ आंसू नहीं होते थे, हंसी और मस्ती भी खुशी होती थी। एक बार दुल्हन अपनी बारात लेकर आया। दुल्हन की सहेलिया और चाची ताई ने दूल्हे के मजाक में रोक लिया और बोली, पहले हमें मिठाई खिलाओ तभी दुल्हन मिलेगी। बेचारा दूल्हा मिठाई बांटता रहा और पूरा गांव हंसता रहा। इस तरह गांव में हंसी और रोने दोनों को अनोखा संगम देखने को मिलता था। अब दोस्तों बात करते हैं आज के समय में गौना का बदलते रूप। दोस्तों समय बदलता है और समय के साथ हमारी परंपराएं भी बदलती है। गौना की परंपरा की आज पहले जैसी नहीं रही। आइए जानते हैं आज के दौर में गौना किस तरह बदल चुका है और क्यों यह रस्म धीरे धीरे मिटती जा रही है। पहला कारण है दोस्तों बाल विवाह का अंत। पहले गौना का सबसे बड़ी वजह बाल विवाह होती थी, लेकिन आज कानूनन कम उम्र में शादी करना अपराध है। लड़कियों की शादी अब बड़े होकर ही होती है, इसलिए शादी के बाद अलग से गौना करने की जरूरत ही नहीं रह गई। जहाँ पहले दुल्हन 10 से 12 साल की उम्र में शादी करके मायके में बैठती, वहीं अब 20 से 22 साल की उम्र में शादी होते ही विदाई हो जाती है। दूसरा कारण है दोस्तों आधुनिक शिक्षा और जागरूकता। आज समाज बढ़ चुका है, बेटियां भी शिक्षित हो रही है। शादी को अब एक जिम्मेदारी और साझेदारी माना जाता है, परंपरा का बोझ नहीं। बल्कि लोग समझ चुके हैं कि बेटी को कम उम्र में शादी कर मायके में रखना उचित नहीं है। आज की लड़कियां पढ़ाई पूरी करती है, करियर बनाती है और शादी करती है। गौना की परंपरा का जो सामाजिक कारण था वह समय बदलने के साथ खत्म हो चुका है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि गौना की परंपरा बदलते वक्त के साथ लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे छुपा संदेश, बेटी का महत्व, रिश्तों का मिठास और समाज एकता, यह कभी खत्म नहीं होगा और यही असली पहचान है गौना।